हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंटू का ब्लॉग। चलिए जानते हैं उस लेडी बार्बर को जिनके हौसले को सब करते हैं सलाम। क्या आपने कभी सुना है लेडी बार्बर के बारे में? तो मैंने आज तक कभी गांव देहात में नहीं सुना है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि फैशन तो है, ऐसा नहीं है कि वीमेन बार्बर का काम नहीं करती हैं। ये ज़्यादातर मतलब सिटीज़ में चलती हैं। बड़े बड़े सिटीज़ में मैंने देखा है मॉल में कि लेडीज़ जो हैं वो बार्बर का काम करती हैं। लेकिन ऐसे गाँवों देहातों में आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, ये मेरा गारंटी है। देखा होगा तो कमेंट करके बताना। गारंटी है कि आपने नहीं देखा होगा गांव देहात में किसी महिला को किसी की दाढ़ी और इस तरह का कुछ बनाते हुए, वो भी खासकर कॉमर्शियली, मतलब कमाने के तौर पे। उस लड़की, ये औरत जो है ऐसा काम कर रही है। ये लेडी आप जानी जा रही है, काफ़ी फेमस हो रही है, पूरे यूट्यूब वायरल हो रहा है ये वीडियो बहुत ज़्यादा दोस्तों। हर कोई देखना चाहता है, जानना चाहता है कि लेडी बार्बर है क्या। बाय द वे, मैं आज पूरा क्लियर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि लेडी बार्बर है कौन और क्यों फेमस हुई, कैसे हुई, सब पूरा ए टू जेड डिटेल जानेंगे दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए, यही है वो महिला जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यही लेडी बार्बर है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे, तो यही महिला हैं जो लेडी बार्बर के नाम से काफ़ी फेमस हो रही हैं। और लोग इन्हें लेडी बार्बर के तौर से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के वजह से इनके हस्बैंड का जॉब चला गया। तो महिला जो है, ये महिला अब ये अपने पति का जॉब के लिए, अब तो जॉब है नहीं तो पैसे के लिए ये महिला खुद लग गई काम पे। और ये अब दाढ़ी लोगों की बना बना के अब काम कर रही है। दाढ़ी बना के पैसे कुछ तो आ रहे हैं खाने पीने के लिए। तो अब करे क्या दोस्तों? पूरा मामला जानने के लिए पूरा देखते हैं स्टोरी क्या है। चलिए आइए दोस्तों। सीतामढ़ी लॉकडाउन के दौरान संघर्ष की अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। इस कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीतामढ़ी की एक ऐसी महिला की कहानी जो मर्दानी कहला रही है। इस मर्दानी की कहानी कहानी बेहद दिलचस्प है दोस्तों, जिन्होंने समाज के विपरीत जाकर अपने जीवन यापन का एक अनोखा रास्ता अपनाया है। इस महिला ने नाई का पैसा चुना है, मतलब नाई मतलब बार्बर का जो प्रोफेशन होता है उसको चुना इस महिला ने। तो जिस पर अब तक पुरुषों का ही अधिकतर से राज रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि दाढ़ी हमेशा जेंट्स ही बनाते हैं, मैक्सिमम जेंट्स बनाते हैं, मतलब 99% दाढ़ी जो है जेंट्स ही बनाते थे। लेकिन ऐसा इतिहास में हो रहा है कि अब महिलाएं भी इस प्रोफेशन में आने लगी हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लोगों को। इस कारण से लोग प्रोफेशन बदल रहे हैं और चुन रहे हैं दोस्तों। तो जिस पर अब तक पुरुषों का ही सिर्फ अधिकतर राज रहा है, मर्दानी जो की कहानी अब इलाके में पॉपुलर हुई तो वो रातों रात लाख लोगों के लिए रोल मॉडल बन गई दोस्तों। यह महिला अब रोल मॉडल बन चुकी है। गांव देहात में हर जगह कोने कोने जाइए, इसी के बारे में बात हो रही है। सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के बसोल गांव की सुखचैन देवी बाल काटने का काम करती हैं। ठीक है, सुखचैन देवी नाम है इस औरत का। सुख चैन, नाम बहुत अच्छा है, सुख मिलता है, चैन भी मिलता है, और देवी तो है ही भाई। बाल काटने का काम करती हैं। लॉकडाउन में पति का रोजगार छिन जाने के कारण वो बेहद हताश और बहुत ही निराश हो गई थी। आर्थिक बोझ से पूरा परिवार जूझ रहा था, दबता जा रहा था। तब जाकर सुखचैन देवी ने अपने जीविका को, मतलब अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कैंची और कैंची का सहारा लिया दोस्तों। ठीक है, कैंची के सहारा लेकर और इन्होंने आज सुखचैन देवी अपने गांव के आसपास के इलाकों में घूम घूम कर लोगों की हजामत बनाने का काम करती हैं। इस काम से सुखचैन देवी को 200 से 250 रुपए की आमदनी रोजाना हो जाया करती है, जिससे उनका घर परिवार का स्थिति सुधर रही है और खाने पीने के लिए रोटी दाल चावल सब अब उपलब्ध हो जा रहा है दोस्तों। तो ठीक है, ये स्थिति है, आप पूरा जान चुके हैं। यही महिला है जो अब पूरा घूम घूम कर हर जगह अपनी मतलब किसी तरह से अपनी पेट पाल रही है। जो ऐसा प्रोफेशन, जो ऐसा काम दोस्तों जो मर्द लोग सिर्फ करते थे, अब औरत लोग भी उस काम को कर रहे हैं। पहले एक ज़माना था, लोग कहते थे कि ये औरतों से नहीं होने वाली है, लेकिन आज ऐसा कौन सा काम रह गया भाई जो औरतों से नहीं होने वाली है? औरतें हर मैक्सिमम ऐसा हर फील्ड में वो काम कर रही हैं। तो आज इस औरत ने ये भी साबित कर दिया कि नाई का काम भी हम कर सकते हैं भाई। बिल्कुल,
अब एक जूता सीने वाला काम जो होता है कॉबलिंग का, मैंने ये नहीं देखा है किसी फीमेल को करते हुए, लेकिन अगर वो भी हो जाए तो ठीक ही था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि औरतें हर काम करें दोस्तों, पीछे ना रहें, एकदम मैन टू मैन वाला काम होना चाहिए, कंधे से कंधे मिला के चले हर फील्ड में। चलिए और जानते हैं इसके बारे में डिटेल, क्या कहती हैं सुखचैन देवी इसके बारे में। सुखचैन देवी का कहना है कि जब जिंदगी में जीने का कोई दूसरा सहारा नहीं दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने ये काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि ये काम करने में थोड़ी भी परेशानी नहीं है और ना ही शर्म है। वो चाहती हैं कि सरकार से उसे सरकारी योजना का लाभ मिल सके ताकि उनकी ज़िंदगी और आसान से गुजर सके। बाजपट्टी के ही पथराही गांव गोठ में सुखचैन देवी की शादी हुई थी। बीमारी से उनके पति की मौत हो गई थी। क्या बात है, बीमारी से उनके पति की मौत हो गई, जिसके कुछ दिनों के बाद ससुराल और मायके वाले के सहमति के बाद उसकी दूसरी शादी देवर रमेश से ही कर दी गई थी। ओके, तो ऐसा होता है हमारे समाज में, ऐसा होता है, मैंने देखा है बहुत जगह पे कि जब बड़े भाई का देहांत हो जाता है तो छोटे भाई से ही उनकी पत्नी को मतलब शादी कराया जाता है कि उसके फिर कहाँ जाएगी, है ना, घर का चीज़ घर में ही रह जाता है। तो चलिए ऐसा देखने को मिला है, ऐसा होता भी है, मैं जानता हूँ दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग ने देखा है या नहीं देखा है, ठीक है दोस्तों। तो और जानते हैं थोड़ी बहुत इनके बारे में दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी अफवाह इनके बारे में उड़ा है, तो पूरा मामला जानना जरूरी है। माँ के घर रहती है सुखचैन। मैं बता दूं कि सुखचैन देवी जो औरत हैं, जो लेडी बार्बर के नाम से आज बहुत फेमस हो रही है, वो अपने मम्मी के घर पे ही रहती हैं। ससुराल में रहने के लिए उसके पास घर और ज़मीन कुछ भी नहीं है। सुखचैन अपनी माँ के घर वसोल में ही रह रही हैं, क्योंकि उनके पास कोई भाई नहीं है और पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी है। सुखचैन को 2 बेटे और 1 बेटी हैं जो पढ़ रही हैं। सुखचैन का पति चंडीगढ़ में मजदूरी का काम करते थे, जो कोरोना संक्रमण को लेकर अपना काम धंधा छोड़ वापस घर लौट आए हैं। वो फिलहाल बेरोजगार हैं। सुखचैन देवी की हिम्मत और जज्बे के सभी कायल हो गए हैं। बताइए, एक औरत जो है वो हार नहीं मानी, उसने हार मानने भी नहीं दिया। देखा कि स्थिति बहुत दिन पे दिन खराब हो रही है, तो क्यों ना इसे स्थिति से अच्छे से लड़े दोस्तों, है ना। चलिए जानते हैं इस बहादुर औरत के बारे में, और भी बहुत सारी बातें हैं। योजनाओं का मिलेगा लाभ, इस महिला को कौन कौन से योजनाओं का लाभ मिलने वाला है वो भी जान लेते हैं। जब सीतामढ़ी जिला प्रशासन को सुखचैन देवी के बारे में पता चला तो प्रशासन की सुखचैन देवी के इस जज्बे और हिम्मत को शाबाशी दे रहा है। जिले की महिला कलेक्टर अभिलाषा कुमारी शर्मा ने सुखचैन देवी को वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है जो उनका हक है। सीतामढ़ी के डीएम ने सुखचैन देवी को सरकारी योजनाओं का लाभ और उसे बेहतरीन ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिलाने का आश्वासन दिया है, ताकि वो जल्दी ही इस काम में महारत प्राप्त कर ले और उनकी ज़िंदगी की गृहस्थी जो है अच्छे से कट सके। सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने कहा कि वो सुखचैन देवी के हौसले को सलाम करती हैं। डीएम ने कहा कि उनके तमाम सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जिसकी वो हकदार है। इतना ही नहीं, उनको पार्लर का भी बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और उनकी ज़िंदगी को एक बहुत सुंदर ज़िंदगी बनाया जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, इनकी एक लेडी बार्बर की कहानी सुनकर, जिससे पूरी समाज को एक बदलने की कोशिश की गई है, एक नया रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा, आप बिल्कुल वीडियो को देखकर क्या आपको लगा दोस्तों, ज़रूर अपना राय विचार बताएंगे। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को अपना प्यार मोहब्बत दीजिए दोस्तों। और इस तरह के मैं अपडेट्स आपके लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, बाय गाइज।